काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है। मौलाना हामिदुल हक साहब पर आज इस मदरसे में इस जगह कुछ ही फासले पर वाक़या जगह पर ख़ुदकुश हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुए। उनके साथ 5 और अफराद भी शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 13 के करीब ज़ख्मी हैं। उनमें से कुछ तो मामूली ज़ख्मी हैं और 6 के करीब अस्पताल में मौजूद हैं। उनका इलाज हो रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज़ जल्द उनको सेहतयाब करे। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, आज हमारे काबीना का इजलास था और जब ये इत्तला मिली तो काबीना में वज़ीर आला साहब ने और तमाम काबीना ने मुश्तरका तौर पर इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की। हमने शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की और इस अज़म का इजहार वज़ीर आला साहब ने किया कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, ये मज़मूम हरकत की है, उसको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। तफ्तीश और तहकीक शुरू हो चुकी है। तमाम तहकीकाती इदारों को वज़ीर आला साहब की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि फ़ौरी तौर पर प्रायोरिटी पर तरजीही बुनियादों पर इसका पता लगाएँ, तफ्तीश करें और जो भी मुलविस पाया गया उसको इंशाअल्लाह कानून के कटघरे में लाया जाएगा और उसके साथ हिसाब किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसको हम कई बार माजी में भी भुगत चुके हैं। ऐसी शहादतें हो चुकी हैं। हमारे सरकर्दा लोगों को टारगेट किया जाता है और टारगेट करने का जो मकसद होता है वो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में और ख़ास तौर पर इस सूबे में इंतशार पैदा करना, यहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना और ये तासुर देना कि ये मुल्क शायद दहशत गर्दों के निशाने पर है और शायद दहशत गर्दों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मैं ये समझता हूँ कि आज हम ऊपर बैठ कर जहाँ हमने फातिहा भी पढ़ी, दुआ भी की और हमने बात भी की, तमाम जो मौलाना हामिदुल हक साहब के साथ उनके दोस्त और शुरका थे, रुफ़का थे, वहाँ पर हमने इसी अज़म का इआदा किया कि इन दहशत गर्दों का मुकाबला इत्तेहाद इत्तेफाक की क़ुव्वत से होगा और ना इनसे हमें खौफ है, ना इनसे हमें डर है। इंशाअल्लाह अगर ये जंग इन्होंने शुरू की है तो इस जंग को मंतकी इंजाम तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहुँचाएगा। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारे इस जंग में कौम की तरफ से अपने सीने हाजिर किए हुए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसमें अवाम की जानें भी जा रही हैं, शहादतें हो रही हैं, अवाम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। 80,000 के करीब हम अब तक शुहदा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कौम के अज़म में एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इंशाअल्लाह ये अज़म इसी तरह रहेगा। मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत हमारे लिए दुख का मकाम ज़रूर है, दुख की बात है, गम की बात है, लेकिन ये हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। ऐसी हरकतें और ऐसे मज़मूम जो हरकत हैं उनके नतीजे में हमारे जज्बा और कौम पर, इस्लाम पर, अल्लाह पर हमारा एतक़ाद मज़ीद मजबूत करती है और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूँ पूरी कौम से कि इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हम जंग जारी रखेंगे और आखिर दम तक इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं कि पुख्तनख्वा हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत सब की जानिब से अमन की बातें हो रही हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ये जो वाक़यात हो रही हैं तो ये इस डायलॉग पर असरअंदाज होंगे या नहीं? क्योंकि ये भी मेन स्टेक होल्डर के साथ कमेटी के मेंबरान भी किया, मुलाकात भी की, तो ये अमन की इन बातों पर असरअंदाज होंगे कि नहीं? इस तरह के वाक़यात, ऐसे वाक़यात जैसे मैंने कहा कभी भी अमन के लिए जारी कोशिशों पर किसी सूरत में भी मनफी असरात मुरतब नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा अमन हमारा मकसद है और हम इस ख़ित्ते में ना सिर्फ़ अपने मुल्क में, ना सिर्फ़ अपने सूबे में, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में बशमूल अफ़गानिस्तान हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, लोगों को इस्लामी उसूलों के तहत एक अच्छे माशरे में, एक पुरअमन माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके और इसके लिए हमारी जो कोशिश हैं वो मज़ीद तेज़ होंगी, मज़ीद मजबूत होंगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कोशिशें थीं और उनके पीछे जो मकासद थे, आज इस किस्म के शर्मनाक वाक़े ने जो इन्होंने ये हरकत की दहशत गर्दों ने, उससे हमारा ये अज़म इसलिए मजबूत हुआ कि हमें ये यकीन हो गया कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं और जदोजहद कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी ये जदोजहद जारी रहनी चाहिए और अमन के लिए जदोजहद इस जदोजहद का हिस्सा है, इसलिए अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। देखें, हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक 13 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ मामूली ज़ख्मी थे, उनको चोटें खराशें आई थीं और लेकिन अभी तक 6 जो हैं वो अस्पताल में हैं और हम अभी यहाँ से उनकी इयादत करने जा रहे हैं और 5 की मौलाना हामिदुल हक साहब के अलावा जो है शहादत की इत्तला है। शहादत इतनी शहादत हो चुकी है, अल्लाह करे कि बाकी जो मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो जाए।
سر آپ کیا کہیں گے کہ امن و امان کے حوالے سے ہمارے صوبے میں اگر دیکھ لیں تو امن و امان روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے. ابھی یہ حالات ہو رہے ہیں تو اس سے مزید اور بھی بڑھتی جائے گی. صوبائی حکومت اس حوالے سے مزید کیا اقدامات کریں گے کہ وہ امن و امان کے حوالے سے کچھ اقدامات کرے؟ آئی جی بھی نہیں آئے ہوئے, چیف سیکرٹری بھی آئیں گے, ایسے حالات پیدا ہو رہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مزید امن و امان خراب نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں, امن و امان کا ایک چیلنج تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر انتہا پسند گروپ, دہشت گرد گروپ مختلف قسم کی کارروائیوں میں اور سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اور یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی موجودگی اور ان کی کارروائیاں, مذموم کارروائیاں اس ملک میں, اس خطے میں ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت کا یہ عزم ہے, اور حکومت کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی تمام عوام, تمام محب وطن پاکستانی اس جنگ میں حکومت کے ساتھ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز آپ دیکھتے ہیں قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں. حکومتی اہلکار, پولیس اہلکار, سیکیورٹی اداروں کے اہلکار, فوج کے اہلکار سب قربانیاں بھی دے رہے ہیں, شہید بھی ہو رہے ہیں, زخمی بھی ہو رہے ہیں. ہم نے تو جنگ نہیں روکی, جنگ ہم نہیں لڑ رہے, جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. لیکن وہ جواب دینے میں ہم نے کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا, کبھی بھی ہم نے بزدلی یا خوف کا مظاہرہ نہیں کیا. ہمارے جوان بہادری کے ساتھ شہادتیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو اتنی سپیس اور اتنا موقع نہیں مل رہا. یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے موقع پا کر کہیں ایک آدھ حملہ کر جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ہاتھ بھاری ہے, ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ لڑائی جاری رہے گی. اور یہ اسی طرح کونوں خدروں میں چھپ کر کبھی نہ کبھی کوئی وار کریں گے, لیکن انشاءاللہ ان کا قلع کما کرنا یہ ہمارا مقصد بھی ہے, اور انشاءاللہ کما ہو کر رہے گا. بہت بہت شکریہ.